श्री राम, जय जय हनुमान। हाँ। मेरे पास दो ठाकुर जी हैं जिनका नाम मुरारी है और श्याम है। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं? हाँ, दो, एक चांदी के हैं और एक वो मतलब भगवान भी चांदी के हैं? छोटे से हैं बिल्कुल, वो मेरी मदन लॉ ने मेरे को दिए थे। बहुत सुंदर। और उसके बाद मेरा कहाँ से हैं? हम हरियाणा से आए हैं, गुड़गांवा से। बहुत अच्छा, स्वागत। आपकी ऐसी कथा बद्रीनाथ में हुई है कि हमें इस अवसर पे हमें यहाँ दर्शन करने को मिले। हम बहुत आभारी हैं आपके। बालाजी की कृपा। खूब जय। जय सन्यासी बाबा की जय। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम की जय। हाँ, माइक ले लो बेटे, अब आगे माइक दो तुम। ये जो टोपी लगाए हुए बालक खड़ा है, हाँ। जय गुरुदेव, जय हाँ, सिया राम। जय सिया राम। कहो। मेरे पास प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ कॉन्फेस करना चाहता हूँ। कन्फेंस? खुलासा करना मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। खुलासा? हाँ हाँ। हमारा नहीं, मेरा। हम डर गए कि अपना ऐसा कौन सा अब नया रह गया। सब तो खुलासे हो गए, इतने खुलासे थे उतने हो गए, अब कौन सा खुलासा होना है? कौन हमने घर वाली रख रखी है? हम डर गए। ऐसा ना बोला करो कभी भी। अच्छा, ठीक है। आदमी डर जाता है। हमारे जैसे कमजोर आदमी, जो कमजोर हार्ट का आदमी अटैक में मर जाएगा। कोई बात नहीं है, करो अपना खुलासा। मेरे को बचपन में माता पिताजी दादा दादी ने काफ़ी सारे कथा में लेके गए थे, लेकिन मैंने ना तो मन से सुना था ना तो कान से सुना था। लेकिन आज ये मेरा दूसरा दिन है जिंदगी में जो मैंने एकदम कान से भी और मन से भी सुनने का किया है। ताली बजाकर स्वागत करो इस बच्चे का। तो क्या अनुभव किया आपने पहली बार बैठे? आपको क्या लगा कि आपको ऐसी कौन सी बड़ी बात लगी जो आपको जीवन में उतारनी चाहिए? और क्या आपको जो हम सौंपते हैं उसमें लगता है कि ये बहुत अद्भुत है? मतलब मेरे को ऐसा कुछ एक चीज नहीं मिला जो अद्भुत नहीं था आपका वचन वाणी में। क्या मतलब एक भी चीज ऐसा कोई नहीं मिला जो अद्भुत नहीं था। बहुत सुंदर। हम तो विनोद कर रहे हैं। आप रहे थे कहाँ प्यारे? मैं वैसे तो अब आप कथा सुनने के बाद आप कहाँ रहते हैं पहले ये बताओ? मैं वैसे नेपाल का हूँ, लेकिन अभी बॉम्बे रहता हूँ। ओहो। दूसरा, आप क्या बदलाव करने वाले हैं कथा के बाद? सबसे पहले तो मैं अपने में बदलाव करना चाहता हूँ कि मैं ये हिंदू सनातनी धर्म का पालना करना चाहता हूँ। और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अपने फ्रेटर्निटी में मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहनों या मेरे सीनियर्स लोगों को भी ये अवेयरनेस रेज करना चाहता हूँ कि हाँ, हम लोग का हिंदू जो परंपरा है या सनातन परंपरा जो है और हम लोग का जो प्रोफेशन है वो बहुत मिलता जुलता है। आज जैसे आपने एकदम पूरा मन तन और पूरा पैशन के साथ में जैसे आप अपना कथा कर रहे थे, हम लोग भी अपना प्रोफेशन करते हैं। तो मतलब या तो करे तो अच्छा से करे या तो करे ही नहीं। हाँ, सही है, बहुत अच्छा। फिर भी आप कथा से जो सीखे उसके लिए धन्यवाद। पर हम आपको प्रार्थना करेंगे कि कल पेन कागज लेके बैठो, 3 दिन की कथा रिपीट सुनना घर जाकर। ठीक है। जो चीज आपको लगे कि हमें ये सुधार करना है, जैसे हमने पहले दिन की कथा में कहा था दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलो। हाँ जी। हमने आज की कथा में कहा कि गुरु के चरण भी पकड़ो और आचरण भी पकड़ो। हाँ। आज की हमने आपको कथा में ये भी सूत्र दिया कि चिंता नहीं चिंतन करो। 5 चीज मैंने नोट डाउन और करके रखा 5 है। वाली चीजें हमने आपको बताई कि अगर टेंशन मुक्त रहना है, हाँ। चिंता मुक्त रहना है, तो ये 5 चीजों को अपने जीवन में लागू करो। और मंदिर दर्शन के 10 उपाय बताए, 10 मंदिर दर्शन करने के 10 तरीके, हाँ जी, कैसे करना चाहिए। हाँ तो इन चीजों को आप बोलो भी, अपनाओ भी, फॉलो भी करो और दूसरों से भी फॉलो करवाओ। फिर आप जीवन का मजा लीजिए साहब। फक्करपंथी में भी आनंद आएगा। जो लाखों की पार्टी करके आप डिस्को डांस करने के बाद 3 घंटे में थक जाते होंगे ना, वो आप यहाँ पर 6 घंटे मीरा पूरी जिंदगी नाची, कभी नहीं थकी। एकदम सही बात। मैंने आपका वो 5 चीजों जो चिंतन करने के लिए नोट डाउन करके रखा हूँ और मैंने कुछ एक ग्रुप्स में भी अभी अभी बैठे बैठे शेयर किया यहाँ पे। वाह, बच्चे को ताली बजाओ, धन्यवाद इस बच्चे को। तो विनोद कर ले। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय 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 जय, आशीर्वाद। आज आपके आशीर्वाद से इस महायज्ञ में
सबसे पहले केदारनाथ भगवान का दर्शन हमने किया। ये हमारे जीवन का यजमान तो हम बाद में हैं, पहले हम यहाँ पे केदारनाथ भगवान का दर्शन किए, उसके साथ साथ बद्री विशाल का दर्शन और जो व्यवस्था यहाँ पे है गुरुदेव, इसके पहले हम बनारस में भी यजमान थे, लेकिन जो व्यवस्था दिव्य व्यवस्था जो यहाँ पे हमने देखा और नाश्ते की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। गुरुजी हम ये स्वप्न में एक बार हमने स्वप्न देख रहे थे, 4 बजे भोर में आप हमारे दरवाजे पे आए और बोले कि हम आपके यहाँ चाय पीना चाहते हैं। तो हमने अपनी पत्नी को जगाया, हमने कहा गुरुजी आ गए हैं, और तुरंत हमने जल लेके अपने थाली में पैर छुए, आपका पैर धोया और आप हमारे यहाँ रुके। आप जा रहे थे बनारस से जा रहे थे गाड़ी से, हमने देखा आपके साथ पूरी आपकी व्यवस्था थी, हमने देखी हमारा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद गुरुजी हम कई बार आपका सपना हम देखते हैं। गुरुजी हमारे पास है, एक दिन हमारी पत्नी 10 दिन पहले आपके सपने देख रहे थे, गुरुजी फिर आ गए हैं और गुरुजी हमारे आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। गुरुजी हम बार बार आप सपना देखते हैं। गुरुजी हमें बनारस मिले थे आपसे, बहुत कष्ट था हमको, बहुत कष्ट था और बहुत ही बीमारियां हमारे घर में थी। आपने एक बात हमसे कहा था कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। मैंने कभी भी उस अपने कष्ट को कभी भी अपने सामने नहीं देखा। और उसके बाद गुरुजी हम 5 साल से मंदिर बनवा रहे थे, 2017 से बनवा नहीं पाए, बीच में कई व्याधियां आई। एक बच्चा हमारा खत्म हो गया बीच में, एक बेटी बीमारी खत्म हो गई बीच में बीमारी से। लेकिन गुरुजी जब से हमने आप जुड़े हैं, जब से दीक्षा लिया है, हम गुरुजी हम भी बहुत बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन वो मंदिर हमने इतना दिव्य विशाल बनवाया गुरुजी। और मैं सुबह 5 बजे उठ के हम अपनी पत्नी में जाके खुद मंदिर को धोता हूँ, पोछता हूँ, और मंदिर में इतना हमारा व्यस्त हमारा कार्यक्रम है गुरुजी। हम बिजनेसमैन में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हम अपने हाथ से मंदिर को धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 8-9 बजे तक पूजा पाठ करते हैं, आपका दिया हुआ आशीर्वाद और माला जपते हैं। उसके बाद गुरुजी अपने काम में हम लगते हैं। हम अपने जीवन को गुरुजी, हम जब तक हम जिएंगे गुरुजी, आपका दिया हुआ जीवन है हमारा गुरुजी, और यही आशीर्वाद आपका बना रहे हमारे ऊपर, बस यही हम आपसे चाहते हैं गुरुजी। कहाँ से हो? हम गुरुजी जौनपुर यूपी से। यूपी। क्या नाम है सबको बताओ? अशोक कुमार गुप्ता। हमारा हिंदुस्तानी यूनिलीवर का काम है। हिंदुस्तानी यूनिलीवर पार्ले बिस्कुट का काम है अपने जिले के जौनपुर का। अच्छा, बिस्कुट का? जी, पार्ले बिस्कुट का पूरे जिले का काम है हमारा। और गुरुजी आपका आशीर्वाद, हम तो चाहते हैं कि जब सपना देख रहे थे कभी हकीकत में बदल जाए, यही हम सोच रहे, लेकिन जब आप चाहेंगे तभी मुमकिन होगा। ताली बजाकर इनका स्वागत करो। पहली बात तो 2020 में हुई थी बनारस की कथा, 21 में 2021 में हुई थी। वहाँ कौन से ग्राउंड में हुई थी? स्वामी संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में। तब से आप जुड़े हैं, तो पहले तो इतने दिनों तक आपकी निष्ठा और परिपक्व हो रही, उसके लिए खूब खूब आशीर्वाद। धाम पे गुरुजी बराबर जाते हैं गुरुजी। दूसरी बात, आपको किसी की नजर ना लगे। तीसरी बात, 3-4 जगह जाने के बाद आप केवल नाश्ता ही यहाँ बढ़िया देख पाए। नहीं गुरुजी, आज उसके लिए भी बनाने वालों को थैंक यू वेरी मच। अच्छा, चौथा, आपके सपने में हम गए, हम तो नहीं जाते हैं, हमारे जो गुरुजी खतरनाक हैं, सन्यासी बाबा, ये हर लफड़ा करते हैं, फंसते हम हैं। तो हमारा तो पक्का है कि हम तुम्हें कसम खा के कह सकते कि हम नहीं गए, इनकी गारंटी नहीं है ये जरूर गए होंगे। तो अब उन्होंने भी गए हैं सन्यासी बाबा, तो एक आध बार जब भी वहां से जाएंगे तो वह चाय को तुम्हारा सपना साकार कर देंगे। जी गुरुजी। और गुरुजी एक चीज और, जब हम कोई तकलीफ रहते हैं सन्यासी बाबा को याद करते हैं, हम पूरा कष्ट हमारा दूर हो जाता है। ये हमने अनुभव किया अपने जीवन में। बहुत अच्छा, जय हो, साधु बात। ये माइक लो, वो पीछे बच्ची जो लाल वस्त्र पहने खड़ी है, इनको दे दो। हाँ, तुम्हारे लो भी आए, धीरज रखो। क्या गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। भूरी भूरी आशीर्वाद। भाई कोई कोटि कोटि करे तो भूरी भूरी ही आशीर्वाद होगा।
कहो मेरा कहो एक बहन। प्रश्न है, मेरा मन राम जपने को भी करता है और राधा जपने को भी करता है। मेरा मन करता है कि मैं राम राम भी जपूं और राधा राधा भी जपूं। राम भी राधा है और राधा भी राम है। राम में कितने अक्षर हैं? 2। रा से राधा, मां से माधव। लेकिन सब कहते हैं कि भाई एक ही नाम जपना चाहिए, 2 नहीं जपने चाहिए। हाँ, एक नाम पर निष्ठा होगी तो विचलितता कम होगी, जो वर्तमान में तुम्हें हो गई। 2 नाव पे पैर रखने से गड़बड़ा जाता है कई बार, पर दोनों ही नाम पार करने वाले हैं। तो एक काम किया करो, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम, जय राधा माधव, जय जय श्री राम। इसको गा लिया करो। जय चलो, राधा रानी भी हो गई, ठाकुर जी भी हो गए, रघुनाथ जी भी हो गए, और दोनों एक ही हैं। पर एक बात बोले, वर्तमान में हमको कहना नहीं चाहिए, ऐसा बड़ी छोटी की महिमा नहीं है। पिता थोड़ा कठोर होते हैं। कई बार बेटा और बेटी अपनी कोई बात पिताजी से मनवाना चाहे तो माताजी के थ्रू जल्दी काम हो जाता है।